बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फैसला संविधान और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होगा। फैसले से पहले नार्वेकर की सीएम शिंदे से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या फैसला बताने के लिए सीएम के घर गए हैं। पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं। रोड शो वगैरह नासिक में है। उसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है, अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है। फिर भी मुख्य प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए वो आत्मविश्वास है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, यहां पर संजय राउत एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है ये मैच फिक्सिंग के तहत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री को पहले से ही जानकारी है कि क्या फैसला आने वाला है। देखिए, ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बार बार विधानसभा अध्यक्ष और आने वाले फैसले पर आरोप लगाए गए हैं। कल भी उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा था कि राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि ये मामला पूरी तरह से फेयर नहीं होने वाला। आज संजय राउत भी उसी तर्क पर कुछ तरह की बातें और स्टेटमेंट कर रहे हैं। फैक्चुअल स्टेटमेंट ये है कि अभी तक जो फैसला है वो आना बाकी है। और दूसरी बात ये भी साफ दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अजित पवार को साथ में लेकर के जो बहुमत इकट्ठा कर ली है, अगर एकनाथ शिंदे के साथ जितने एमएलएज हैं, अगर फर्ज किया जाए कि वो सभी डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं तो भी सरकार के लिए जितनी बहुमत चाहिए वो अजित पवार की मदद से बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं महायुति की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो इस फैसले से कहीं भी डगमगाती हुई नहीं दिख रही है। ये बात बराबर है कि महायुति सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पर आज फैसला आना है और मुख्यमंत्री में जो आप कह सकते हैं कि बदलाव है वो होने की एक बार को शंका, आप कहते हैं कि शंका है। बट अगर सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में है वो पूरी तरह से स्थिर दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाला आज का दोपहर का क्या फैसला होता है, विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा है कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। जिस तरह का केस प्रोसीडिंग्स आप देखें शिवसेना केस में, तो आज एक बार और साफ हो जाएगा कि असली शिवसेना जो पार्टी है वो उद्धव ठाकरे के साथ है या फिर एकनाथ शिंदे। ठीक है मुस्तफा, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर भी तेज है। उद्धव कई आरोप स्पीकर पर लगा रहे हैं जिस पर स्पीकर की तरफ से भी जवाब आ रहा है। हमें आशंका है, क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। मुझे गोवा जाना था विधिमंडल के कार्यक्रम के लिए। वीआईपी लाउंज में मेरी शिवसेना नेता अनिल देसाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जयंत पाटिल जी से मुलाकात हुई, चर्चा हुई। क्या इसका मतलब ये है कि निर्णय देने से एक दिन पहले मैंने उनसे मुलाकात की, यानी कुछ और विषय हुआ? मैं समझता हूं पूर्व मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति मैं उनको समझता हूं,
और उनकी तरफ से जब ऐसे गैर जिम्मेदार बयान होते हैं, विशेष करके संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर हेतु परस्पर ऐसे आरोप करना, मैं समझता हूं विधिमंडल का और संविधान का अवमान करने के जैसे। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, राहुल नार्वेकर तो इस मुलाकात को जायज ठहरा रहे हैं, उनका ये कहना है कुछ भी गलत नहीं था इसमें। जी बिल्कुल, इनफैक्ट एकनाथ शिंदे की जो पूरी जो फैक्शन है वो यही कह रहा है कि जो आरोप लगाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उन्हें आदत पड़ गई है आरोप लगाने का और इसी वजह से वो इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इनफैक्ट उनका तो यहाँ तक कहना है कि क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने की, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही संजय शिरसाट, जो एकनाथ शिंदे फैक्शन के जो स्पोक्स पर्सन है, से भी बात की थी और उन्होंने भी अपने जो बात करते समय उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से वो लोग बयानबाजी पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अक्टूबर से लेके अभी तक में 2 मुलाकातें की हैं मुख्यमंत्री और स्पीकर ने, तो इसकी वजह से ये मामला वन साइडेड होने वाला है, स्पीकर का डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है। तो ये आरोप सही नहीं है और यही वजह से वो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि उनको चाहे जो करना हो वो कर ले, लेकिन एक बतौर स्पीकर वो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, बतौर एमएलए नार्वेकर मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि अपने इलाके के कई सारे काम उन्हें करवाने हो सकते हैं मुख्यमंत्री से और इसी वजह से वो मिले थे। लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आज ये फैसला आने वाला है, उससे पहले कल ये मुलाकात, और इसीलिए अब इसको लेकर सियासत भी छिड़ती नजर आ रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इतना समय इसमें बर्बाद हो गया है। ये तो इलीगल गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में 2 साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है, तो ये 2 बार जो मिले हैं, ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई। जो लोग झूठे रहते हैं उनके मन में हमेशा रहता है कि हम झूठे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनकी पहली जीत क्या थी कि अध्यक्ष को हियरिंग नहीं लेनी चाहिए, उपाध्यक्ष को हियरिंग लेनी चाहिए। ये तो वो कह रहे थे, वो भी कोर्ट ने उनको ये कर दिया। जब उपाध्यक्ष के पास उन्होंने कंप्लेंट की थी तो उपाध्यक्ष ने बोला कि 2 दिन में अपना पक्ष रखो, तो उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनका जो भी कहना था कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि वो गलत बेस पे लड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में मैनिपुलेशन किया है और वो भी हमने सिद्ध करके दिखाया है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि हमारी तरफ से उसका निकल रहेगा। जो भी रिजल्ट रहेगा आप वेट कीजिए ना। हैव पेशेंस। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, श्रद्धा सबूरी तो महाराष्ट्र का धर्म है, तो थोड़ी सबूरी रखे आप।